तो आइए बात शुरू करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड, इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं, उसके बारे में जानेंगे और क्या क्या इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए एलसीएम का मतलब, एलसीएम तो आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, और ये एचसीएफ महत्तम, इनको हम लोग वो अपनी भाषा में लघुत्तम बोलते हैं और इसको महत्तम बोलते हैं। लघुत्तम और महत्तम, ठीक है, महत्तम समावर्तन, लघुत्तम समावर्तन, एलसीएम और एचसीएफ। चलिए इससे जुड़े कुछ सवाल हम लोग करेंगे जो कि पिछले परीक्षा में आया हुआ है, सीटेट में आया हुआ है, उस तरह के सवाल हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, सवाल संख्या 1 है इसमें जो कि आपका सीटेट 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो सवाल क्या है, 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। कहता है कि 3 ब्रांड है ए, बी और सी, ये 3 ब्रांड का पेन है, इसमें एक पैकेट में 10 पीस है, इसमें 12 पीस है, इसमें कहता है 24 पीस के सेटों में ये उपलब्ध है। ठीक है, ये 3 ब्रांड का पेंसिल सेटों में उपलब्ध है। एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदते हैं तो उनके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे सवाल में क्या करेंगे, पहले सवाल को समझेंगे। कहता है कि समान संख्या में खरीदना है। जब समान संख्या की बात हो जाए तो हम लोग सिंपल, आप समझिए कि अगर कुछ चीज इस तरह के प्रश्न में अगर समान संख्या की बात हो जाए, समान वितरण करना है की बात हो जाए, तो हम लोग ऐसे सवाल में क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे इस तीनों का। ठीक है, जो कि हमारा लघुत्तम लेने से क्या होगा, कुल संख्या निकलेगा। ठीक है, कुल संख्या कितना लेना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 10, 12 और 24 का लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, इसका सिंपली देखिए लघुत्तम, आप अब जो है ना, आप वो गुना करने वाला ये सब सिस्टम को भूलना है, अब डेवलप करना है इस तरीके को। देखिए सबसे पहले छोटा एकदम सिंपल तरीका को बताते हैं लघुत्तम कैसे निकालना है, देख करके बताइए कि लघुत्तम कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर चूंकि 10 है, यहाँ पर क्या है 10 है, इसलिए हमेशा एक जो संख्या जो इसका लघुत्तम जो होगा उसका अंत बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, अंत जो है बिल्कुल 0 होगा क्योंकि 10 से ही भाग तो लगना है उसमें, तो अंत बिल्कुल 0 होगा। अब देखिए ऐसा संख्या, देखिए 12 देखिए 24 है और 10 है और 12 से 24 में भाग लग रहा है, तो 12 दूना 24 2 बार में लग गया। चलिए तो 24 धन संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या हमारे पास 240 हो जाएगा। ठीक है, तो लग ही रहा है ना, तीनों से तो भाग लग ही रहा है, 10 से तो लग ही रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि अंत में 0 है। 12 से 24 में लग रहा है इसलिए 24 से, इसलिए 12 से 240 में लगेगा, 24 से तो लग ही रहा है। अब देखिए 240 हो गया, इसका हम लोग क्या आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 120। इसको ट्राई कर लेंगे कि क्या इसमें तीनों से भाग लग रहा है, अगर लग रहा है तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 120। ठीक है, कैसे देखिए 10, 12 धन 120, 12 धन 120 और 24 पंचे 120, तीनों से भाग लग रहा है। अब इसके आधे पर 60 पे आते हैं हम, 60 10 छके 60, 12 पंचे 60, 24 से भाग लग रहा है, इसलिए इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 120। हम लोग क्या करेंगे, ये तो मान लीजिए थोड़ा सा आपको अभी जो नहीं जान रहे हैं इस पैटर्न को, थोड़ा सा उनको टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एक बार सीख लेंगे इसको तो आप देख करके बता देंगे इसका लघुत्तम क्या होने वाला है। देखिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे आपको, बिल्कुल छोटा ट्रिक। ठीक है, अब वो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आप पहले इसको 2 से भाग दीजिए, फिर 3 से दीजिए, फिर 4 से, फिर लघुत्तम निकालिए, बिल्कुल नहीं, सिंपल देखेंगे और 120 हमारा ये लघुत्तम हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, 120 हमारा कुल सामग्री है प्रत्येक ब्रांड का, ए और बी और सी का, जो कि आप देखिए अब 10 से हम 120 को भाग देते हैं, ये हो जाएगा 12, 12 को 120 से भाग देते तो कितना हो जाएगा 10, और 24 को 120 से भागते तो 5। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ए का 12 पैकेट लेना होगा, बी का 10 पैकेट लेना होगा और सी का 5 पैकेट लेना होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझिए इस प्रश्न को आप फिर से समझिए, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है 3 ब्रांड ए, बी तथा सी, 3 ब्रांड का पेन है ए, बी और सी का, ए के पैकेट में 10 आता है, बी के पैकेट में 12 आता है, सी के पैकेट में 24 आता है। जब भी समान वितरण की बात हो, जब भी समान वितरण की बात हो और समान सामग्री परचेज करने की बात हो, ऐसे प्रश्नों में सिंपल आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम 10, 12, 24 का एलसीएम लेंगे। 10, 12, 24 का एलसीएम निकालने के लिए एक तो ट्रिक्स आपको पता है, विधि जो आपको पता है, 10, 12, 24 सिंपल, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ऐसे सवाल में आप देख करके बता देंगे कि इसका लघुत्तम 120 होने वाला है। ठीक है, अब कैसे, देखिए
अब देखिए 10 है, एक तो हमारा गुणज 10 होगा। 10 जब है तो पहला एक संख्या तो ऐसा होगा ही होगा जिसके अंत में 0 होगा, ठीक है। तो ये तो 0 तो हो ही गया हमारा एक संख्या। अब कहता है 12 और 24 में, 12 और 24 में दोनों में से देखिए 12 से भाग दे रहे हैं 24, 12 दूना 24, तो लिख देंगे सिंपल 12, ठीक है। आप इस तरह के प्रश्न को अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो फिर आपका ये बिल्कुल एक बार में सही निकल जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे भी हो, जैसे आप जानते हैं अभी एग्जाम का समय आ गया है, इसलिए जैसे भी आपको पता है वैसे आप एलसीएम निकालिए। आप एलसीएम निकाल के अब क्या करिए, ये देखिए ए में जो है 10 पीस का पैकेट था, चूंकि 120 कर देंगे, सबको 120 कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसका 12 धन 120 बटे 10 करेंगे तो 12 धन 120 हो जाएगा। तो ये 12 है तो 12 धन 120, तो ये 10 पैकेट हो जाएगा। 24 से भाग देंगे, 24 पंचे 120, तो ये 5 पैकेट हो जाएगा। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा 12, 10 और 5। देखिए ये सवाल आपका सीटेट, ये आया हुआ है आपका सीटेट दिसंबर 2019 का सवाल, ठीक है। ये 2019 का सवाल है जो कि दिखने में खतरनाक है और बनाने में बहुत आसान है। देखिए एक प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न भी आता है, देखिए सीटेट, देखिए सीटेट 2019 का एक और सवाल है, ठीक है। देखिए आप इस तरह के सवाल में 2-3 सवाल आपके यहाँ आता है, इसलिए इसको ढंग से देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, इससे सवाल बिल्कुल आना ही आता है। कहता है वह संख्या जो 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। जब किसी संख्या की ऐसी बात हो जाए, कह दे कि 3, 4, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, जिससे ये सब बता चुके हैं आपको, जिसमें भाग लग जाए, जिससे भाग लगे, जिससे मतलब एचसीएफ, जिसमें लगे एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, लघुत्तम निकाल देंगे। जिसमें शब्द को समझ लीजिए, जिसमें और जिसमें अगर ये शब्द हो जिसमें, तो जिसमें निकालने के लिए हम लोग सिंपल एलसीएम में काम करेंगे, और अगर हमारा शब्द हो जिससे तो हम लोग करेंगे एचसीएफ। इसको आप दिमाग पे बिठा लीजिए, ठीक है। तो अब क्या कहता है, 1 से 10 तक की संख्या, ठीक है, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऐसे सभी सवालों में हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जिस प्रश्न में सबसे विभाज्य हो जाए, सबसे विभाजित हो जाए, इस तरह का सवाल आएगा। जब भी आए तो 1 से लेकर 10 तक का क्या करेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4 अप टू 10, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, और जो हमारा उत्तर होगा वही हमारा वो संख्या होगा जिससे 1 से 10 सबों में भाग लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले। इस तरह का भी प्रश्न आता है, जैसे कह देगा कि प्रथम सम 5 सम संख्याओं से, ऐसा संख्या बताइए जिसमें प्रथम 5 सम संख्याओं से भाग लग जाए, ठीक है। तो वैसे प्रश्न में क्या करेंगे आप, बिल्कुल प्रथम 5 सम संख्या लिख लेंगे और समूह का एलसीएम ले लेंगे, तो उसका उत्तर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वही सवाल था कि 1 से 10 तक में भाग लग जाए और आपका वैसा कौन संख्या है। संख्या निकालने के लिए हम लोग सिर्फ एलसीएम ले लेंगे। अब पैटर्न नंबर 3 पे आते हैं। देखिए ये कहता है 72 गुना 28। देखिए ये सवाल है आपका, ये भी सीटेट जुलाई 2019 का सवाल है, ठीक है। देखिए 19 का सवाल है, जुलाई का, ठीक है, जुलाई। क्या कहता है, 72 गुने 28 बराबर 36 गुने 4। देखिए ये कहता है 72 गुने 28 बराबर 36 गुने 4, और कुछ भी दे दिया, और गुने समथिंग, चलिए गुने डैश डैश डैश। ये कहता है रिक्त स्थान की संख्या है, तो रिक्त स्थान को निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, रिक्त स्थान को निकालेंगे पहले। रिक्त स्थान में क्या आने वाला है, तो कैसे निकालेंगे, 36 को 2 बार भाग देंगे, 36 गुना 72 हो गया। 4 को 7 बार, 7 गुना 14, रिक्त स्थान में कितना आ गया हमारा, 7 गुना 14, बिल्कुल सही है, 14 आ गया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, 5 का ए कहता है कि ए 7 का गुणज है, ये बिल्कुल है 7 का गुणज, 7 गुना 14। गुणज हमेशा, गुणज किसको बोलते हैं, जिसमें कि अगर इसको हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करेंगे, तो इसका एक फैक्टर हमेशा 7 हो जाए, ठीक है, या जो संख्या कहा जाए वो मिल जाए, तो वो हमारा उसका गुणज कहलाता है। तो 14 को अगर फैक्टर करेंगे 2 गुने 7 होगा। तो कहता है प्रश्न पहला, उत्तर संख्या पहला कहता है 5 का ए 7 का गुणज है, जो बिल्कुल है। बी कहता है एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य तो है नहीं, गुणज की बात है, इसमें अभाज्य 14 तो है नहीं, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है।
तो बी नंबर गलत हो गया। तीसरा है 10 से कम है, बिल्कुल नहीं है, 10 से ज़्यादा है। चौथा है एक सम संख्या है, बिल्कुल ये एक सम संख्या है। और पांचवा है 56 का गुणनखंड है, तो बिल्कुल ये 14 जो है ये 56 का भी गुणनखंड है, तो 14 गुणे 4। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ए, डी और ई। अपने प्रश्न, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है सीटेट जुलाई 2019 का, आप इस प्रश्न को देखिए और समझ लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ए, डी और ई। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जो बनाए हैं सी नंबर बिल्कुल आप लोग सही। ठीक है, चलिए पैटर्न नंबर 4 पे आते हैं। हम सिर्फ पैटर्न की बात करेंगे अब आपसे, अब उतना समय नहीं रहा आपको बिल्कुल हम पढ़ाने के लिए, अब आपको सारा चीज हम बता चुके हैं। प्रश्न संख्या 6 है, 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60। ये भी सवाल देखिए सीटेट सितंबर 2016 ऑफलाइन, सारे जितना उतारे सारा ऑफलाइन है। ये 2016 का सवाल है। ठीक है, ये 2016 का सवाल है। प्रश्न है आपका 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 के सबसे छोटे सार्वगुणक क्या है? 200 और 400 के बीच में किसके सार्वगुणक? 30, 45 और 60 के सबसे छोटे सार्वगुणज। ठीक है, सबसे छोटे सार्वगुणज भागा 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। भागा क्या कहता है? 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब क्या हो गया? HCF अर्थात महत्तम निकाल। ठीक है, अब देखिए महत्तम निकालने के लिए भी एक आपको बहुत खूबसूरत तरीका बताएंगे अभी, बहुत अच्छा तरीका। थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट करिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्या कहता है? 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा। तो 30, 45, 60 का हम लोग ले लेंगे, सिंपल क्या ले लेंगे? इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। तो इसको देख के निकाल लेंगे, इसका कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब कैसे होगा ये देखिए। देखिए 60 को ऐसा मल्टीपल करते जाएंगे, 60 गुना 120, 30 से तो लग ही जाएगा, 30 से तो 60 में लग ही रहा है। लफड़ा कहाँ है? लफड़ा है 45 और 60 में। 30 से और 60 में तो हमको पता है कि 60 तो हो गया, 60 में तो लग ही रहा है। तो 45, 60 में लफड़ा है। 60 गुना 120, 45 गुना 90 नहीं लगेगा। 60 या 180, 45 से भाग लग जा रहा है और ये 30 से भाग लग रहा है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? लघुत्तम सामर्थ्य 180। लेकिन आपको जो विधि पता है आप उसी विधि से निकालिए। हमारे विधि से भी 180 निकलेगा और आपके विधि से भी 180 ही निकलने वाला, ऐसा नहीं कुछ अलग निकलेगा। आपको पहले ही बताया, तरीका भले अलग हो सकता है लेकिन उत्तर सबका समान ही आता है। चलिए ये तो हो गया। दूसरा है आपका HCF। अब हम आते हैं HCF की बात करते हैं। इसका HCF जो निकलेगा, अब सवाल है आपका, हाँ सवाल है आपका, कहता है कि अब आपको 15, 24 और 45 का गुणनखंड निकाल दीजिए आप लोग सब मिलके। 15 है, हाँ कितना आ गया? 15, 24, 45 कितना आ जाएगा? इसका 180 आ गया, इसका आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए 3 कैसे आएगा? एक विधि आपको बताते हैं फिर से, महत्तम समापवर्तक निकालने का इससे छोटा विधि हो नहीं सकता जो हम बता रहे हैं। 15 और 24 की बात करते हैं, तो 15 और 24 इसके पहले भी हम क्लास में आपको बताए हुए महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, आज फिर बता रहे हैं क्योंकि हमारा आज महत्तम का अंतिम क्लास होगा महत्तम समापवर्तक का, फिर आपको बताएंगे नहीं हम। ठीक है, अब चलिए 15 और 24 की बात करते हैं। तो क्या बताए हैं? 15 एक 15 नहीं, एक बार में कट गया तो हमेशा एक स्टेप आगे जाएंगे। ऐसे सवाल हम आपको पिछले बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, हमारा वीडियो देखिए, सब में मालूम हो जाएगा। 15 दूना 30, आगे बढ़ेंगे, 24 के बाद वाला संख्या 30 ले लेंगे। 15 दूना 30 कितना है? देखिए पहले समझिए, 15 है, 24 है, 45 है। ठीक है, तो 15 दूना हम 30 ले लेंगे। 15 दूना 30 दो बार में खाएगा, तो 30 में 24 या कितना बच गया? 6। ठीक है, अब 6 को हम 45 में भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 15 दूना 30, एक आगे लेंगे, तो 30 में घटाए 24 तो बच गया हाथ में 6। ठीक है, अब 6 को 45 से देंगे तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 7 बार में जाएगा और हाथ में रहेगा कितना? 3। और फिर 3 को 6 से करेंगे हम लोग और इसका कट गया पूरा, इसलिए हमारा महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? इसका 3।
ठीक है, या आपको जो तरीका पता है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, 15, 24 और 45 का महत्तम समापत्तर निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 दूना 30, एक आगे बढ़ेंगे, एक छलांग आगे बढ़ाएंगे, 24 एक 24 36, हाथ में रह गया कितना हमारा 6, 24 36, 6 बच जाएगा, 6 से 45 को भाग देंगे, 6 7 42, हाथ में रह जाएगा 3, और 3 को फिर से 6 से भाग देंगे, 3 दूना 6। तो हमारा क्या महत्तम जैसे निकालना है आप महत्तम निकालिए, महत्तम निकालिए, और 180 भागा 3 कितना हो जाएगा 7। दूसरा तरीका आपको पता है महत्तम निकालने का, 15 का करेंगे क्या, 3 गुना 5, 24 कितना करेंगे, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 फैक्टर करेंगे इसको, और 45 का करेंगे 3 गुना 15 मतलब 3 गुना 5, यही तो होगा, ये ना होगा। इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 तीनों में है, इसलिए हमारा महत्तम 3 हो जाएगा। एक ही तरीका भी है और एक ये तरीका भी है, दोनों में से जो तरीका आपको इंप्लीमेंट में आए आप उस तरीके से महत्तम निकालिए। चलिए सवाल संख्या आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 200 और 400 के बीच में है, 200 और 400 के बीच में ये, सॉरी 200 और 400 के बीच में है, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लघुत्तम 180, लेकिन चूंकि ये 200 और 400 के बीच में है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, ये भी सबसे भाग जो है भाग लग जाएगा सब में, इसका एलसीएम 360 भी है और 200 और 400 के बीच में है और भागा 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हमारा उत्तर। ठीक है, ये हमारा सिर्फ 200 के अंदर था। चलिए सवाल संख्या आगे बढ़ते हैं। कहता है 36 और 48 के साथ धनात्मक गुणनखंडों का, ये सवाल है आपका फरवरी 2016 का। ठीक है, आप देखिए आपका सवाल का जो कठिनाई, ठीक है, आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, थोड़ा सा टफ होने वाला है। देखिए सवाल को समझिए, देखिए फिर बनाइए, पहले देखना पड़ेगा। कहता है 36 और 48 के साथ धनात्मक गुणनखंड का गुणनफल, 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड का गुणनफल, ठीक है, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 36 का, पहले करेंगे, एक तो हो ही जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 से लगेगा नहीं, 6 हो जाएगा, 7 से लगेगा नहीं, 8 से लगेगा नहीं, 9 हो जाएगा, ये तो होगा 1 2 3 4 6 9, इससे कितना हो जाएगा, 1 तो होगा ही, 2 होगा ही, 3 होगा ही, 4 होगा ही, 5 तो होगा नहीं, 6 होगा ही, 7 नहीं होगा, फिर 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 14 नहीं होगा, फिर 24 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ, इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, और आप जैसे जानते हैं वैसे एलसीएम निकालिए। कहता है 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुणनखंड, 36 और 48 के धनात्मक गुणनखंड, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए और आपका उत्तर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। ये कहता है सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, देखिए ये कहां से आया, कैसे निकला, इसका ज्ञान आपको बहुत जरूरी है। अब कहेगा 36 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पहले 1 से देंगे तो लगेगा, 2 से करेंगे पहले क्या हो जाएगा 18, ठीक है, फिर 2 से करेंगे फिर कितना जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे कितना जाएगा 3, हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, वही तो हम लिखे 18 भी हुआ है। ठीक है, लिखे है ना, 2 18 2 9 3 3, 2 18, 2 तो हो ही गया 9, नहीं ऐसे भी नहीं हो, ये ऐसे ही निकलेगा, ये किसी भी तरीके से नहीं होगा। 36 के गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए, सार्वधनात्मक गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए बिल्कुल दिमाग में हमको पहाड़ा रखना पड़ेगा। कौन कौन से पहाड़ा में ये सब ये 36 आता है, हम देखेंगे 2 18 गुना 36 आता है। ठीक है, 3 मतलब 36 को हम कितने टुकड़े में किस तरह विभाजित कर सकते हैं, 1 गुना 36 लिख सकते हैं, 2 गुना 18 लिख सकते हैं, 3 गुना 12 लिख सकते हैं, 4 गुना 9 लिख सकते हैं, और फिर 6 गुना 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यही हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, 1 गुना 36 लिख सकते हैं, 2 गुना 18 लिख सकते हैं, 3 गुना 12 लिख सकते हैं, और 4 गुना 9 लिख सकते हैं,
उसके बाद आप लिख सकते हैं 6 गुना 6, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो बस वही लिखता है यहाँ पे इस तरीके से। उसी तरह 48 के बारे में क्या लिख सकते हैं आप, 48 को लिख सकते हैं आप 1 गुना 48, ये हो गया। फिर 2 गुना 24 लिख सकते हैं, फिर 3 गुना 16 लिख सकते हैं, 4 गुना 12 लिख सकते हैं। इसका ज्ञान बहुत जरूरी है। 4 गुना 12, फिर 5 नहीं, 5 से भाग लगना नहीं है, तो 6 8 48, 7 से लगना नहीं है, 8 तो हो ही गया, ठीक है। तो हमारा संख्या क्या क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 8 12 24, क्या हो गया 8 12 24, ठीक है, ठीक है। ये हमारा इसके इसमें दोनों में जो कॉमन है उसका गुणनखंड, धनात्मक गुणनखंड 2 3 4 6 9, 2 3 4 6, बस ये तो कॉमन है हमारा 2 3 4 और 6, 18 है नहीं, बस। और क्या कॉमन है, 2 3 4 6 ये कॉमन, बस हो गया। इसको गुना करना है और फिर कहता है कि बराबर 9, 2 3 4 6, और भी है क्या, देखिए यहाँ पे एक और 12 छुटा हो, जो कि हमारा इसमें 12 भी है, 2 3 4 6 और 12, ये हो जाएगा दोनों गुणनखंड कितना जाएगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 12, ठीक है। 2 3 4 6 और 12, 2 3 4 6 और 12, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये सवाल क्या करता है, देखिए देखिए ऑफलाइन का सवाल है, थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि आपको अगर पता है गुणनखंड कैसे निकालते हैं किसी चीज का, तो ही ये सवाल बनने वाला है, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ध्यान रखिए। अगर संख्या के गुणनखंड की बात करते हैं तो गुणनखंड कैसे निकलता है, ये जब तक हमको पता नहीं होगा तब तक हम इस सवाल को नहीं बना सकते। तो गुणनखंड निकालने के लिए सीख लीजिए, पहले 36 करता है, 36 का गुणनखंड निकालना है। कितने तरीके से लिख सकते हैं आप, 1 गुना 36 लिख सकते हैं, 2 गुना 18 लिख सकते हैं, 3 गुना 12 लिख सकते हैं, 4 गुना 9 लिख सकते हैं और 6 गुना 6 लिख सकते हैं। उसी तरह 48 को लिख सकते हैं, 1 गुना 48 लिख सकते हैं, 2 गुना 24, 3 से भाग लगेगा, 3 गुना 16, फिर 4 से लगेगा, 4 गुना 12, 6 8 48, बाकी सब हो गया इसका, ठीक है। ये आप जानिएगा तो ही ये सवाल बनेगा। अब देखिए ये तो इतना सवाल हो गया, दोनों लिख दिए हम लोग, 1 2 3 4 6, 1 2 3 1 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक खुद स्वयं इसका गुणनखंड 1 36 नहीं है। 2 3 4 6 9, 4 6 हो गया, 2 3 4 6 हो गया, फिर 6 तो हो ही गया, 9 12 18, 9 12 18, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन है इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्रश्न पूछता है, अब कहता है इतना बराबर के 999 प्लस 9x, x का मान निकालने का, है क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे और x से भाग देंगे और हमारा उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये स्टार सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको देख लीजिए। अब देखिए एक सवाल है उससे अच्छा, कहता है 30 36 और 42 के सबसे छोटे सार गुणज तथा सबसे बड़े सार गुणनखंड का गुणनफल। ये सीटेट 2015 का सवाल है। क्या कहता है 30 36 और 42, 30 36 और 42 के सबसे छोटे सार गुणज, 30 36 और 42 के सबसे छोटे सार गुणज, मतलब क्या हो गया, लघुत्तम ले लेंगे, और फिर क्या करता है तथा सबसे बड़े सार गुणनखंड HCF, 30 36 42 का बाद में देख लेंगे, पहले देखेंगे इसका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकाल, देखिए हमेशा देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, एलसीएम जब भी इसका होगा अंत में तो पक्का एक जीरो होगा, अंत में क्या होगा, पक्का एक जीरो होगा, ठीक है। अब आप इसको जिस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आप इसका एलसीएम निकाल, देखिए ये थोड़ा सा कठिन है, ऐसे निकाल सकते हैं, 6 पंचे 30, 6 के 36 और 6 सत्ते 42, ठीक है। तो देख लीजिए 6 6 6 कॉमन है, एक 6 लेंगे, फिर 5 6 7 ले लेंगे, 5 गुने 6 गुने 7, ठीक है। 6 को 2 गुने 3 कर दीजिए, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। क्या कहता है 6 गुने 5
गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा इसका। ठीक है, या आप जैसे भी जानते हैं इसका एलसीएम निकाल लीजिए। और उसके बाद कहता है इसका एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल प्रैक्टिस का चीज है, आपको पहाड़ा बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आपको पहाड़ा याद नहीं है तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने में बहुत परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए ये एलसीएम निकल गया। इसका सार सबसे बड़ा गुणनखंड, सार गुणनखंड बड़ा, तो कैसे निकालेंगे? 30 36 तो बताएं आपको, 30 हो गया, 36 हो गया और 42 हो गया। तो 30 के ऐसे भाग भाग देके बनाए निकालिए आप। 30 को 36 देंगे तो कितना, 2 बार में लेके जाएंगे, बार मिलेगा नहीं तो 72, 2 बार में जाएगा। तो जब 2 बार 30 गुना 60 हो गया, हाथ में कितना रह जाएगा हमारा? 24। ठीक है, अब 24 को 42 से भाग देंगे, 24 का 24, हाथ में कितना रह जाएगा हमारा? 18। ठीक है, 18 रह गया। 18 को फिर से 24 से भाग देंगे, कितना रह जाएगा हाथ में? 6। 6 को 18 कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8। इसका कहता है मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट आपको बिल्कुल होना चाहिए, इससे सवाल 100% आता है। और इसमें सिंपल समझिए, एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल आप गुना करने के प्रैक्टिस पे डिपेंड। आपको अगर सही तरीके से क्या कहते हैं, पहाड़ा आता है तो ही आप एलसीएम एचसीएफ के सवाल अच्छे से और सही तरीके से बना पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल करता है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है। ये सितंबर 2015 का सवाल, सितंबर 2015 का सवाल है। देखिए कहता है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है। ठीक है, तो 7 के गुणज 84 कौन गुणनखंड हो जाएगा? पहले इसी गुणनखंड को देखेंगे। ठीक है, देखिए पहले 7 तो खुद एक गुणनखंड हो जाएगा इसका, बर सत्य 84। ठीक है, अब 7 गुना कितना होता है? 14। तो 14 गुणनखंड है कि नहीं? 14 छके 84। ठीक है, 6 बार में आ गया। अब देखिए सत्या 21, 21 चौके 84, 21 भी इसका गुणनखंड है। और 7 चौके 28, अब देखिए 28 भी इसका गुणनखंड, 28 दिया 84। ठीक है, अब 7 बचे 35 नहीं है, 7 छके 42, क्योंकि 42 से भाग लगेगा, 42 गुना 84, 42 भी है। ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 नमा 63, अब नहीं 7 दंग 17 नहीं। देखिए यही सवाल है, यही है आपका 7 का वो गुणज जिसमें कि 84 से बिल्कुल भाग लगे। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल बिना पहाड़ा जाने बिल्कुल आपको पता नहीं कर सकते हैं। आपको पहाड़ा बिल्कुल भी कंठस्थ रखना होगा, और मतलब पहाड़े का ज्ञान तो रखना ही रखना है, और प्लस गुना गुना भी आपको तरीके से कर लेना। ठीक है, देखिए आप कहता है 7 के गुणज 84 से जिसमें भाग लगे। ठीक है, तो 7 का गुणज तुमको पता है, 7 14 21 28 42 35 28 35 42 सब, ये सब 7 का गुणज है, क्योंकि एक गुणनखंड का 7 है। अब देखिए 7 में 84 है, बर सत्य 84, 14 में 84 है, 14 छके 84, 21 में 84 है, 21 चौके 84, 28 में 84 है, 28 तिया 84, इसके बाद है 35 में नहीं है, 42 दूना 84, और ये इसका 7 का गुणज का क्या है? गुणनखंड है। कहता है इसका योग, सबका योग, और योग निम्न है। अब प्रश्न दे दिया है कि भाई इसमें इसको जोड़िए और बताइए क्या क्या इसका योग है। ये सितंबर 2015 का सवाल है, सबको जोड़िए और देख लीजिए, जो भी योग आता है वो उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरह का एक सवाल और भी है जो कि सीटेट 15 में ही आया है। कहता है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। कहता है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल कौन कौन सा गुणज है? 28 है, 35 है और 42 है। ये तो है 7 का गुणज। 21 तो हटा दीजिए, 21 और 49 के बीच, दोनों के बीच मांगता है, इसलिए 21 भी नहीं होगा और 49 भी नहीं होगा। बताएं पहले 20 मीटर पे, तो 21 के बाद कौन सा 7 गुणज आ जाएगा? 28 आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा? 35 आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा? 42 आ जाएगा। इनके योगफल भागा, इनके योगफल तीनों को जोड़ देंगे, यही तो है। भागा में क्या कहता है? भागा 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, मतलब इसका क्या निकालना है? HCF। ये देख के निकाल देंगे, देख का उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, तो देख कर देंगे, 5 गुना 5 हो गया, 5 गुना 6 हो गया, 5 ही तो एक कॉमन फैक्टर है, 5 हो जाएगा। ठीक है,
कुछ को देख के मतलब देख के बता देंगे इसका 5 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, 2 होगा, देख के बता दें। जहां प्रॉब्लम होगा वहां ये व्यवस्था लेके आना, जहाँ समस्या होगी वहां ये व्यवस्था लेकर के आना है। बाकी को आप देख के बता दीजिएगा कौन सा सबसे कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको इसका 5 है, अब इसको जोड़ दीजिए और इसमें भाग दे दीजिए 5 से, इसका उत्तर निकल जाएगा। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट आपको बिल्कुल ही क्लियर रहना चाहिए कि एलसीएम किस तरह से निकालेंगे आसानी से, जल्दी। आपको काम जल्दी से करना है, जल्दी से कैसे निकालेंगे ये ज्ञान आपको प्रैक्टिस के माध्यम से ही होगा। आपको प्रैक्टिस एलसीएम और एचसीएफ करना होगा। एलसीएम एचसीएफ का सवाल बिल्कुल आसान होता है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। गुणा का ज्ञान होना चाहिए आपको, पहाड़ी का ज्ञान होना चाहिए। चलिए, सवाल है आपका 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। एक सवाल ऐसा भी है, देखिए 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो गुणनखंड इसका कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? तो 10 बस एक जैसे करते थे 1 गुना 210, ठीक है, फिर 2 गुना 105, तो ये आपका 3 गुना फिर हो गया 70, फिर 4 से 4 पंचे 20, 4 से नहीं लगेगा, 5 गुना 42, ठीक है, 6 गुना 35, ठीक है, फिर 7 गुना 30, फिर 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, फिर 10 गुना 21, 11 से नहीं लगेगा, 12 से नहीं लगेगा, 13 से नहीं, 14, 15, 15 का 15 से लगेगा, 15 गुना 14, ठीक है, या 14 गुना 15 एक ही बात हो, 14 गुने 15, ठीक है। अब जी 16, 17, 18, 19, 20, 21, अब तो आई गया, हो गया। ये तो जोड़ा है, इस तरह जोड़ दीजिए, हो गया। यही प्रश्न मांग रहा है, वो कह रहा है ऐसे गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, इससे गुणनखंड को निकाल लेंगे, योगफल कर लेंगे। ऐसे इसका एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले पर अगर हम जाएंगे थोड़ा सा आपको समय लगेगा कि आपका ये भी सही है, ये भी तरीका सही है और वो भी तरीका सही है। ये तरीका थोड़ा सा आसान है। इसमें क्या है, आपको बस बताया ना, गुणनखंड जब भी निकालने की बात हो जाए, आपको पहाड़े का जो है ना, पहाड़ा का सिस्टम आपको सही तरीके से पता करना होगा, कौन कौन सा गुणनखंड होगा, तो आपको खुद खुद मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये एक सवाल था, ये भी 2015 का ही सवाल था। आगे बढ़ते हैं। कहता है, प्रश्न है आपका, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। ये सीटेड जुलाई 2013 का सवाल है। 105 के गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, कैसे निकालेंगे? 105 में कितने गुणनखंड है? बस वही तरीका है, 1 गुने 105, 2 से लगना नहीं है, 3 गुना 35, 4 से लगना नहीं है, 5 से लगना है, 5 गुना 21, 6 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 गुना 15, ठीक है, देख देख कर लेंगे, 15 से 105, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15, फिर वापस यहीं पे आ गया, 1 2 3 4, 4 4 8। 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 8, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, इसमें एक तरीका और भी है, ठीक है, लेकिन वही बताएं, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल आसान है और सबसे सटीक तरीका है। इसमें आप जो घटाव कर लीजिएगा, उसमें क्या है, आपको फिर से जैसे कि मान लीजिए एक पद निकाल लीजिए, 1 3 5 7, ये तो पहले इसका क्या होते हैं, गुणनखंड निकालिए। कैसे? तो कितना 105 कैसे निकालेंगे? 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यही तो होगा इसका, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला पे आएंगे, फॉर्मूला होता है n टू द पावर n+1 -1 बटे n+1, इससे फॉर्मूला होता है। तो चलिए, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इस तरीके से करिए, इम्प्लीमेंट करिए, ये आपका बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल सही तरीका, ठीक है। देख लीजिए, इसमें क्या है, आपको सीधा कुछ नहीं है, इसमें सिंपली आपको जो है ना याद रखना होगा, क्या बोलते हैं, पहाड़ा को आपको ध्यान रखना होगा, मल्टीप्लिकेशन आपको फास्ट करना होगा, क्योंकि इसमें किससे भाग लगेगा बताया जा चुका है कि 3 से भाग लगने पर वो संख्या कैसे निकालेंगे, 4 से भाग लगने पर कैसे निकलेगा, 5 से लगने पर क्या उसका क्या विशेषता क्या होगा, वो सब आप देख देख के बता देंगे और भाग देते चल जाएंगे, आपको उत्तर निकलता चला जाएगा। चलिए, अब इस टाइप के सवाल में ज़्यादा एक टाइप और भी है, जो कि आपका 2014 में आया हुआ है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 35 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 535 है, यदि उनमें एक संख्या 175 है, दूसरी संख्या क्या है? ऐसे सवाल में देखिए क्या कहता है, एक सवाल आपको दे देगा आपको महत्तम समावर्तक दिया हुआ है, ठीक है, महत्तम समावर्तक कुछ भी दे देगा,
ठीक है, और लघुत्तम दे देगा, लघुत्तम समापवर्त कुछ भी दे देगा, और बराबर क्या कर देगा, एक संख्या दे देगी आपको, एक संख्या आपको दे देगा, कोई भी संख्या दे देगा और कहेगा ये निकालिए, दूसरा संख्या निकालिए। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका यही है, आप सीख लीजिए इसको। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, सेकेंड नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखिए, बस इतना कर लीजिए, आपका उत्तर खुद ब खुद निकल जाएगा। ये सवाल, इस तरह का सवाल बिल्कुल ही आता है और पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है। क्या आता है, आपको महत्तम समापवर्तक दिया रहेगा, लघुत्तम समापवर्तक दिया रहेगा और कहेगा, और एक संख्या दे देगा, कहेगा आप दूसरी संख्या को तलाशिए। इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस प्रश्न को और तरीके से दे सकता है, कहेगा आपको पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है, अब कहेगा इससे आप लघुत्तम महत्तम तो निकाल ही सकते हैं, और लघुत्तम दिया हुआ है, कहेगा महत्तम निकाल लीजिए। इस तरह का सवाल घुमा फिरा के आपको दिया सकता है। आप ये बहुत स्टार वाला, मतलब क्या बोलते हैं, फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इसको याद रखिए, इस तरह का लगभग सवाल आपका बन जाएगा। और इस तरह का सवाल 1 2 3 4 5 6 बार सीटेज में आया हुआ है, इस तरह का सवाल। ठीक है, तो चलिए, और क्या है आपका, पता है प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम क्या होगा। प्रश्न है आपका, प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का, देखिए क्या कहता है, प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक क्या होने वाला है। तो पहले 3 क्रमागत सम संख्या जानेंगे, 2 4 और 6। इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो देख के ही बता देंगे, लघुत्तम हो जाएगा 12। ठीक है, क्या हो जाएगा 12, और इसका महत्तम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 2 3 6, महत्तम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ, ये 2। अब जो प्रश्न में कहता है बना दीजिए, 12 और 2, यही तो कहता है प्रथम क्रमागत 3 संख्या महत्तम और लघुत्तम क्या होगा, ये 2 और 12 आंसर हो गया। चलिए, ठीक है, और देखिए सवाल कितना इस तरह का सवाल है आपका। एक सवाल और भी है, देखिए अच्छा सवाल है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, अगर, देखिए ये भी आप ध्यान रखिए, अगर आपको अभाज्य संख्या दे दी जाए और कहेगा इसका महत्तम निकाल दीजिए। ठीक है, अगर 2 अभाज्य संख्या दी जाए, जैसे कि आपको दे दिया गया 11 और 13, दोनों सह अभाज्य है। क्या है, दोनों सह अभाज्य, ध्यान रखिए, इस शब्द को समझ लीजिए। शब्द पहले भी आपको बता चुके हैं, इस शब्द से वाकिफ हैं और आप इस शब्द के बारे में जानते भी हैं। सह अभाज्य किसे कहते हैं, अगल बगल अभाज्य संख्या अगर मिल गया तो उसे हम लोग सह अभाज्य कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्या क्या है, 11 और 13, इसका हमेशा महत्तम जो होता है, महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, सह अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है। ये अभी आपके प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न है फिर 108 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, ये सब तो बता ही दिया आपको, और किसी भी प्रकार का सवाल आज तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, लेकिन मुख्य सवाल आपका आज का क्या रहा, ये मुख्य सवाल आपका ये रहा, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपका मुख्य सवाल है। और इसको आप देखिए और इसका उत्तर बनाइए। और दूसरी बात, आप इस पर ध्यान रखिए, ये वाला ये फैक्टर। चलिए, आज इतना ही, बस आज समाप्त करते हैं हम लोग, आगे फिर देखेंगे, नया चैप्टर लेकर हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद।